भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, संतान रूप में बेटी हुई। मानव समाज की धारणा रही है कि पुत्र नहीं है तो उसका वंश नहीं चलता, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं माना जाता है। आशा लगी कि दूसरा पुत्र यानी बेटा होगा, दूसरी भी लड़की हुई। फिर आशा लगी कि परमात्मा तीसरा तो पुत्र दे, परंतु तीसरी भी लड़की हुई। इस प्रकार कुल 5 बेटियां हुई। पुत्र का जन्म हुआ ही नहीं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि न तो इंसान का चाहा हुआ और न इंसान का किया हुआ, जो कुछ हुआ संस्कारवश हुआ। यह परमेश्वर का विधान है। हर इंसान की आध्यात्मिक कमजोरी के कारण इच्छा होती है कि मेरे पहले बेटा हो, लेकिन बेटी हो जाती है। दूसरी बार सोचता कि अब की बार तो भगवान बेटा देगा, वो भी बेटी हो गई। तीसरी बार सोचता हे भगवान अब की बार तो बेटा दे ही देना, तीसरी बार भी बेटी, चौथी भी बेटी, 5वीं भी बेटी। क्या जैसा उस इंसान ने चाहा वैसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, वही हुआ जो उसके भाग्य में पहले से लिखा हुआ था। अब यदि वो इंसान सतगुरु की शरण में होता तो सतगुरु उसके पिछले संस्कार को काट देता और उसके घर में लड़का भी देता, लड़का भी और सुख भी। यह परमेश्वर का विधान है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को वर्तमान जन्म में पूर्ण संत से दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए तथा पुण्य, दान, धर्म तथा शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए। यानी जैसा सतगुरु कहे धर्म कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए, वो अवश्य करने चाहिए। अन्यथा पूर्व जन्म के पुण्य मानव जीवन में खा खर्च कर खाली होकर परमात्मा के दरबार में जाएगा, फिर पशु आदि के जीवन भोगने पड़ेंगे। जैसे किसान अपने खेत में गेहूं, चना आदि बीजता है, फिर मेहनत करके उन्हें परिपक्व करके घर लाकर अपने कोठे में भर लेता है। यदि वह दोबारा से बीज बोकर फसल तैयार नहीं करता है और पूर्व वर्ष के गेहूं व चने को खा खर्च रहा है, तो वर्तमान में तो उसे कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि पिछले वर्ष के गेहूं चना शेष हैं। परंतु एक दिन वह पूर्व वाला संग्रह किया अन्न समाप्त हो जाएगा और वह किसान परिवार भिखारी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में जो भी प्राप्त हो रहा है वह पिछले जन्मों का संग्रह है, पिछले जन्मों की भक्ति के कारण है। यदि वर्तमान जीवन में शुभ कर्म तथा भक्ति नहीं की तो भविष्य का जीवन नरक हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान होने के पश्चात मानव बुद्धिमान किसान की तरह प्रतिवर्ष प्रत्येक मौसम में दान, धर्म, सुमरण रूपी फसल बोएगा तथा अपने घर में संग्रह करके खाएगा। यानी जैसा सतगुरु कहेगा वैसी भक्ति नियमित करेगा, प्रतिदिन करेगा और सारे सुख प्राप्त करेगा तथा अपने घर में संग्रह करके खाएगा तथा बेचकर अपना खर्च भी चलाएगा। यानी पूर्ण गुरु जी से दीक्षा लेकर उनके बताए अनुसार साधना तथा दान धर्म प्रति समागम में करके भक्ति धन को संग्रह करेगा। इसलिए परम संत मानव को जीने की राह बताता है। उसका आधार सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सर्व ग्रंथों से प्रमाणित होता है। यानी सतगुरु जो ज्ञान देता है वो सभी धर्म शास्त्रों से प्रमाणित होता है। वो अबाई का ज्ञान नहीं होता है, मनमाना आचरण नहीं होता है। सर्व शास्त्रों से प्रमाण करके सतगुरु ज्ञान देता है और वर्तमान में विश्व के सभी धर्मों से प्रमाणित सत्य ज्ञान एकमात्र महापुरुष के पास यदि धरती पर है तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास है। सत्संग सुनिए और अपना आत्म कल्याण करवाइए। जैसा कि ऊपर के प्रसंग में एक बूढ़े ने बताया कि सर्व संतान का पाल पोस कर विवाह कर दिया, मेरे मानव जीवन का कार्य पूरा हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ, अब बेशक मौत आ जाए। विचारणीय विषय है कि उसने तो पूर्व का जमा ही खर्च कर दिया। उसने तो अपने पिछले जन्म की पूंजी को वर्तमान में खर्च कर दिया, सारी सुविधा लेके, बेटा बेटी पैदा करके, पोता पोती प्राप्त करके।
भविष्य के लिए कुछ नहीं किया। भविष्य के लिए भक्ति करनी चाहिए थी सच्चे सतगुरु की, लेकिन वो नहीं की, जिस कारण से उस व्यक्ति का मानव जीवन व्यर्थ गया, बर्बाद गया। कबीर जी ने कहा है कि क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चल्या जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवा न बाती। जो लोग केवल सुख सुविधा मांगते हैं, सांसारिक भौतिक धन मांगते हैं, परमात्मा कहते हैं तुम क्या मांग रहे हो? इस मनुष्य शरीर से तुमने क्या मांगना था? भगवान से, संतों से। परमात्मा ने रावण का उदाहरण देके समझाया कि तुम रावण से अधिक सर्वशक्तिमान और सर्वसंपन्न नहीं हो सकते कभी भी, जिसका महल भी सोने का बना हुआ था, सोने का, जिसने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा था। आज तुम एक भूत को अपने वश में नहीं कर सकते। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के 1 लाख बेटे थे, एक से एक बलशाली, और 1.25 लाख उसके नाती थे, उसके पुत्र थे। तो कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चल्या जग जाई, कि इस संसार में मैं क्या मांगू? यहां तो रावण जैसों के पास भी कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं रहा। आज उस रावण के खानदान में, जिसके 1 लाख बेटे 1.25 लाख रिश्तेदार थे, आज उस रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं है। तो कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चल्या सग जाई। भाई 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवाना बाती। अगर हम कुछ मांग भी लेंगे, कुछ कमा भी लेंगे, बैल की तरह कमा कमा के, तो क्या कमा लेंगे हम? 2 प्लाट ले लेंगे, एक आधा कोई ट्रक ले आएंगे, बच्चों को बड़ी सी स्कूल में पढ़ा देंगे, बढ़िया सी हम गांव में अपना मकान बना लेंगे, बस। रावण की पूरी लंका सोने की थी, सोने की, और इतना ज्यादा वैभवशाली था। कहते हैं रावण की मंडियों में, जैसे यहां पर मंडियों में अनाज बिकता है, वैसे रावण की मंडियों में हीरे मोती बिका करते थे, हीरे मोती। इतना वैभवशाली राजा था। आज धरती पर उसका खोज भी नहीं है। जो कर्म उसने किए थे, उन कर्मों के कारण आज वो कहीं 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता बन के भटक रहा है। उसने शत भक्ति नहीं करी, श्री शंकर जी को परमात्मा मान के पूजा, जबकि श्री शंकर जी तो खुद जन्म और मरण में है। ये आत्मा तो खुद 84 लाख योनियों में जाती हैं। जब आप सतगुरु के सत्संग सुनोगे तब आपकी आंखें खुलेंगी कि हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में ये बातें बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे नकली ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने समाज के सामने कभी ये बातें नहीं बताई, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता था, क्योंकि सतगुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं हो सकता। क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चल्या जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवाना बाती। तो क्या मांगेंगे हम यहां पर? भावार्थ, यदि एक मनुष्य एक पुत्र से वंश बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो यह उसकी भूल है। जैसे श्रीलंका के राजा रावण के 1 लाख पुत्र थे तथा 1.25 लाख पौत्र थे। वर्तमान में उसके वंश में कोई घर में दीप जलाने वाला भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से क्या मांगता है जो स्थायी है ही नहीं? ये बेटा बेटी, कार कोठी, संपत्ति, खेत खलियान, ये सब यहीं रह जाएंगे और एक दिन सब ये महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे। जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।